जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप जहां भी कहीं भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम मैथ में एक नया चैप्टर लेकर चलेंगे, प्रतिशत। प्रतिशत में हम लोग दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, प्रतिशत से पहले आप जानते हैं कि नई वैकेंसी आ चुकी है और आप अपनी तैयारी में लग चुकी है। जब अपनी तैयारी में आप लग जाएंगे दोस्तों तो आप क्या करेंगे, पूरी तैयारी को सुटेबल तरीके से करना जान जाएंगे। आप देखिए समय आपके पास बहुत कम है और अपनी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, दस्तक विद बिट्टू सर के चैनल से। और हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ, और मैथ में आज हमारा नया चैप्टर हो जाएगा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब होता है क्या दोस्तों, आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रतिशत, प्रति मतलब बटे होता है, शत मतलब 100। प्रतिशत का जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, प्रति सैकड़ा, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, ध्यान समझना, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जिसका हर 100 होता है। जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। जैसे में कोई है, देखो यहाँ पर 10% दे दिया, 10%। तो 10% का मतलब होता क्या है, 10% का मतलब होता है 10/100। 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 दोस्तों। देखो 10 से 10 कट जाएगा यानी कि हमारा 1/10 हो जाएगा। देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे कह दे कि 0.2%, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिशत का सीधा संबंध है कि जो अंक दिया रहेगा उसके बटा में 100, बस। अगर किसी भी अंक के पहले दशमलव दिया, इस दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से जब ऊपर नीचे गुणा करते हैं दोस्तों, देखो ऊपर क्या 10 गुना के 20 यानी कि केवल 2 बच जाएगा, और यहाँ पर नीचे 100 बच जाएगा, यानी 1000 बच जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 1 2 यानी कि 1/500। इसका मतलब ये हो गया 1/500। यदि अगर आपसे कह दे किसी भी संख्या में, प्रतिशत का मतलब हमेशा जान जाना कि 100 पर, जो प्रतिशत होता है हमेशा 100 पर निकाला जाता है। कितने पर, 100 पर। यदि कह दे किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, कितनी संख्या की वृद्धि हो जाती है, ध्यान से समझना दोस्तों। किसी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसका मान कितना होता है, तो ये 100 था ना, 100 में 10% बढ़ जाएगा यानी कितना हो जाएगा, 110 मान के चलेंगे दोस्तों। अगर यहीं पे कहे 20% की वृद्धि हो जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10 यानी 20% की वृद्धि, तो 100 मान था तो 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया। ठीक, इतने पर आप सभी का मान निकालेंगे। जैसे में ध्यान समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने बोला कि 20 रुपये का मोहन एक अमरूद खरीदता है, मोहन एक अमरूद खरीदता है, अमरूद खरीदता है, और उसे 25% लाभ पर या वृद्धि पर, लाभ पर, ध्यान समझना, इसमें बस बहुत कंडीशन एकदम आसान हो जाएगी। 20%, 20 रुपये का मोहन एक अमरूद खरीदता है और उसे 25% लाभ पर श्याम को बेच देता है। किसको बेच देता है, श्याम को बेच देता है। तब श्याम मोहन से कितने रुपये में खरीदता है, कितने रुपये में खरीदता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें करना कुछ नहीं है, जो बता रहा हूं ना ध्यान समझना। करना क्या है दोस्तों, आप देखना यहां पर मैंने बताया कि प्रतिशत हमेशा 100 पर निकालेंगे और दाम कितना है, 20 रुपये, 20 हमने रख दिया। अब कितने परसेंट पर, 25% लाभ पर, मतलब उसने खरीदा 100 पर, अब बेच रहा 25% के लाभ पर, तो मतलब उसका दाम कितना पर लेंगे, 125। अब बटा में 100 कर देंगे, क्या करेंगे, बटा में 100 कर देंगे। प्रतिशत का मतलब यही हुआ ना कि 100 रुपये में खरीदा, अब 25 पे लाभ बेच रहा है, मतलब 125। अब इसे कटा देना, देखो यहाँ 5 से याद करें, 20 5 100, 25 से इसे कटाएंगे 25,
यानी कि वो शाम को कै रुपये में बेच रहा है, 25 रुपये में बेच रहा है। ये था आपका परसेंटेज, यानी परसेंट में जब वृद्धि कहेगा तो इसे आप लगाएंगे। ध्यान समझना, अभी आपको केवल मैं ये बेसिक बता रहा हूं कि बेसिक पर कैसे आप सवाल को लगाओगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, देखो यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार ए से बी तक जाती है, बी तक जाती है, यदि उसमें यदि उसकी चाल में, ध्यान देना, यदि उसकी चाल में 10% की वृद्धि कर दी जाए या वृद्धि जब बढ़ा दी जाए, यहां पर देखना दोस्तों एकदम सेम, बढ़ा दी जाए तब उसकी चाल क्या होगी। ध्यान समझना, उसकी चाल क्या होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, अगर ऐसा था, कुछ भी मत करो, एकदम सिंपल तरीका, बस जैसे मैंने बताया ना, देखना है। चाल कितनी थी 60, बढ़ाया कितना 10 ना, तो 100 था, अब 10% और बढ़ा दिया कितना हो जाएगा 110 पर, अब बटा में 100 कर देना। देखो यहां से 1 0 से 1 0 कट गया, यहां से 1 0 से 1 0 कट गया। आज आप उसकी चाल 11 छका 66, यानी कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई चालू। कब? जब 10% बढ़ा दी गई। देख रहे हो अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है यूपी पुलिस का, ये देखो एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आता है। आप थोड़े थोड़े से करके आप नंबर बिटोर सकते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कमी कह दे दोस्तों, देखो कमी की जब बात करता है दोस्तों तो देखना ध्यान से, सेम कंडीशन वैसे अगर कहे कमी, कमी जैसे में कहता है, ध्यान देखना, जैसे कह दिया कि ए बी से 500 रुपये का चॉकलेट खरीदता है, चॉकलेट खरीदता है और उसे सी को 10%, चाहे 10 की जगह मैं 15 लिख देता हूं, तो 15% कम करके दे देता है, तब उसका मूल्य क्या होगा, उसका मूल्य क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, देखो अगर कुछ है नहीं, बस आप जो आपके कॉन्सेप्ट है अगर दोस्तों वो समझ गए तो आप पूरा सवाल क्या करोगे, अच्छा कर जाओगे दोस्तों। देखो यहाँ पर कह रहा है ए बी से 500 रुपये की चॉकलेट खरीदता है, हमें कोई मतलब नहीं, 500 रुपये रख दो। कितने कम में? 15% कम में। तो 100 में जब क्या करोगे 15% कम करोगे तो कितना आएगा 85 आएगा, तो मतलब 85 पर बेचेगा, लेकिन खरीदा कितना था 100 में, तो 100 लिख दिया नीचे। देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 6 25 को 5 5 8 40 2 42, यानी कै रुपये में खरीदेगा, सी की दाम वो मूल्य कितना देगा 425 रुपये। अब ये बताओ दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप नहीं कर जाओगे? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग कर जाओगे। ये तो परसेंटेज का एक तो मैंने केवल एक जो कहते हैं ना कि दिखाना, वो दिखाया। और अब चलते हैं कि कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, उस सवाल को हम देखेंगे दोस्तों। चलिए ये देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल है दोस्तों। देखो दोस्तों ये सवाल है आपका, ए की आय बी की आय से 10% कम है, बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये ऐसे सवाल जब भी आए दोस्तों, आपका मैं एक माध्यम बताऊंगा और उसी से पूरा प्रतिशत आप क्या करोगे खत्म करते जाओगे दोस्तों। देखो यहां ध्यान से, हमें ए और बी देना, ए और बी दोनों को लिख लो। कह ए की आय बी की आय से
देखो यहाँ पर दोस्तों ए और बी मैंने लिख लिया। कर ए किया है बी किया है जिसमें से जुड़ा रहना पहला उसका मान लो टोटल 100 है, पहला ही मानो क्या करो 100 मानो। ए की आय बी की आय से 10% कम है मतलब इसका 100 है तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, अभी मैंने बताया कम कहेगा तो उसे 100 में से घटा देंगे, कितना कम है 10, तो इसमें 100 तो आप कितना हो गया 90। इन दोनों में अंतर कितने का है 10 का अंतर है ना, मतलब इन दोनों के अंतर कितना है 10 का। करे बताइए बी की आय, किसकी आय बी की आय, ध्यान देना यहां पर अगर समझ गए तो पूरा समझ जाओगे। बी की आय ए की आय से मतलब अंतर कितना है, जितना अंतर रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे आप। ध्यान देना अंतर जितना रहेगा उसको ऊपर लिखना। और कर ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 90, यहां पर रखेंगे 90 और प्रतिशत निकालना पूछ रहा है कितने प्रतिशत दिखा है तो इसमें 100 का गुणा कर देना, वही आपका वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कट गया यानी कि 100 बटा में 9, जब करेंगे तो 9 एकम 9 9 एकम 9 यानी कि 1 बटा में परसेंट, यानी कितना परसेंट अधिक है 11 सही 1 बटे के 9%। जब भी ऐसे सवाल आए दोस्तों आप इसी तरह करना, जिसमें से जुड़ा रहेगा वही करना। जैसे में मैं यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग कर दूं, यहां पर कि राम की आय श्याम की आय से 25% कम है, तो बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम कंडीशन ऐसे लगाओ दोस्तों, जब ऐसे आप लगाओगे देखना ध्यान से दोस्तों, तो लगाना क्या है बस मैंने बताया इन दोनों को पहले वैल्यू रखो। देखो सबसे पहले राम को है नाम तो राम, श्याम है तो श्याम, श्याम की आय से ना तो श्याम की आय कितना मान लेंगे 100, इसकी मान कितना माने 25% कम है तो मतलब क्या 75, इन दोनों में अंतर कितने का है 25 का। अब अंतर है तो क्या कर रहा है श्याम की आय, श्याम की आय पूछा है ना, तो श्याम की आय जब पूछे तो राम की आय से, इस वर्ड को याद रखना जिसमें से रहेगा वही नीचे रहेगा, कितने का अंतर 25 का अंतर। अब कितने राम के 75, अब बट गुड़े 100, 25 दिया 75, भाग दो 3 एकम 3 3 एकम 3 यानी कि 3 सही 33 से 1/3% अधिक हो। बात समझे दोस्तों, अगर यहीं पर पूछ दे कम की जगह, अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर कम की जगह अगर अधिक कर देता हूं, यहाँ पर अधिक वर्ड यूज कर दे, क्या कर दे अधिक, ध्यान समझना। अब मैं यहाँ पर वर्ड क्या कर देता हूँ थोड़ा सा चेंजिंग करता रहता हूँ, नहीं तो आप कहो कि बस इसी में बता रहे हैं सर। आप देखो यहाँ पर अधिक की जगह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि जैसे मैंने P की आय Q की आय से मान लो 15% अधिक है, बताइए कि Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप ध्यान दें, अब ये सवाल है, अब इसको भी इसी तरह लगाएंगे, ये मत सोचना कि इसको आप कैसे लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने कह दिया कि प्रतिशत को ऐसा नियम बताऊंगा कि आपका जो प्रतिशत से अभी तक आप लोग का जो डर था वो डर एकदम खत्म हो जाएगा। देख लेना आवाज मेरी है ना, वो डर क्या होगा हमेशा के लिए खत्म होगा दोस्तों। देखो ध्यान से, मैंने P और Q का नाम लिया, P रख दो Q रख दो, ठीक। P की आय Q की आय से, Q की आय से कराना तो Q को मान लो 100, जिससे कहे उसी को मानो 100, कितना अधिक है 15% अधिक है, मतलब ये 115 है, तभी तो इन दोनों का अंतर कितना है 15। कर बताइए Q की आय, मतलब Q की आय P की आय से कितने प्रतिशत कम है, मतलब प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है। तो अब देखना ध्यान से, किसका पूछा है Q की आय P की आय से, तो Q का पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, कितना अंतर कितना आया 15 का, 15 ऊपर देखो किससे कर रहा है उसको ध्यान देना। बताइए Q की आय
पी क्या है से, तो पी क्या है कितनी है 115, 115 रख देते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक, 15 से घटा देखो 5 से घटाओगे 5 × 15, 5 × 5 10, 5 × 15 23 हो गया। ऊपर आ गया 300, अब बटा में 23, और 23 का भाग 300 में देंगे दोस्तों, 3 एक कम 23 एक कम 23 यानी 7 और 0, और 23 तिया कितना हो जाता है 69, इतना होता है ना। घटाएंगे तो 1 अर्थात 13 सही 1/23% कम। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। बताओ दोस्तों, अगर एग्जाम में ऐसा आएगा तो क्या आप नहीं कर पाओगे? बताओ दोस्तों, पूरी बात समझ गए? अगर ऐसा एग्जाम में आएगा कर लो कि नहीं? देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो होता क्या है, बस ऐसे ही सवाल आते हैं, लड़के एग्जाम में क्या करते हैं, थोड़ा सी गलतियां करते हैं, लेकिन आप गलती नहीं करोगे, इस बात को याद रखना दोस्तों। जैसे कह दिया, ध्यान समझना, जैसे कह दिया, जैसे भी कहे आपको बस उस पॉइंट को समझना। जैसे कह दिया ए की, देखो यहां पर ए की वार्षिक आय, वार्षिक आय बी की 20 से, या बी की वार्षिक आय से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। ध्यान से देखना दोस्तों, ये मैं जो टॉपिक बता रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डायमेंशन की तरफ। मैं डायमेंशन 2 डायमेंशन की तरफ चलूंगा, फिर 3 डायमेंशन की तरफ चलूंगा, लेकिन पहले इसको आप क्लियर कर लो। जब इसको क्लियर करोगे दोस्तों, तो देखो ए की वार्षिक है, बी की वार्षिक है 25% दिखे, ध्यान रखना, ए लिख लेना, बी लिख लेना, मैंने यही कहा ना। कर ए की वार्षिक है, बी की वार्षिक आय से, जो जिसको कहे उसको मानो 100, ये तो समझ गए। कितना है 25% अधिक है, मतलब 25% मतलब 125, इन दोनों का अंतर कितना 25 का है। मैंने कहा तो बताइए बी की आय, बी की पूछ रहा ना, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ध्यान समझना है, कम कर रहा है, ध्यान देखना। बी कैसे, मैंने अंतर का ऊपर रखू, जिससे से जुड़े, से किसके साथ यहाँ प्लस में जुड़ा, एक साथ में, एक है कितना 125 अगुड़े। ध्यान से समझना इस बात को, अगर समझ गए दोस्तों तब कभी भी गलती नहीं करोगे। ध्यान समझना, यहाँ पर कह रहा है 25/125, आप परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 25 पाँचे 125, 20 पाँचे 100, यानी कितने प्रतिशत कम होगा 20% कम होगा। अब ये बताओ, अब कम और अधिक वाले पर क्वेश्चन आएगा तो क्या आप बताओ नहीं कर पाओगे? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग कर जाओगे। अब मैं आपको कुछ डायमेंशन बताने जा रहा हूं। डायमेंशन में आपको होता क्या है कि जैसे में कोई चीजें दे देता है कि किसी वस्तु का दाम इतने % बढ़ा दिया जाता है, फिर इतने % घटा दिया जाता है, तो उसके मूल वेतन यानी कि मूल मूल्य में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। जब कमी या वृद्धि के क्वेश्चन को पूछता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, मैं उसको जो बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को समझ गए, और इसके लिए जो बताने जा रहे हैं इस फॉर्मूला को याद करना है, ध्यान रखना है। कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि परसेंटेज कहिए चाहे कुछ कहिए, आपको इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इतने जब आएगा तो प्लस माइनस यक्स, अब प्लस माइनस वाई, अब प्लस माइनस यक्स वाई बटे में 100। जब आपका कहे वृद्धि, ध्यान समझना, जब वृद्धि कहे, लाभ कहे, या बढ़ा दिया, बढ़ा कहे, तो ऐसे में प्लस को लेकर चलेंगे। क्या करेंगे? प्लस को लेकर चलेंगे। जब कहे कमी, हानि या कम, तो ऐसे में हम माइनस को लेकर चलेंगे।
अब आपको एक चीज याद होगा कि प्लस का गुणा जब प्लस से करते हैं तो हमारा प्लस होता है, प्लस माइनस का जब गुणा करते हैं तो हमारा माइनस होता है, जब प्लस माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो हमारा प्लस होता है, और जब यही पे माइनस का गुणा हम प्लस में करते हैं तो ये हमारा माइनस होता है। इस पॉइंट को आप याद रखना। क्यों याद रखना है? क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं टू डायमेंशन पर, और टू डायमेंशन पर जितने भी होते हैं, टू डायमेंशन होता है क्या? दो बीमीय आकृतियां होती कौन है? दो बीमीय आकृतियों का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई तक ही सीमित रखा जाए, केवल चौड़ाई तक सीमित रखा जाए, केवल त्रिज्या तक सीमित रखा जाए। जैसे में अगर देखना टू डायमेंशन में होता क्या है, जैसे में अगर हम लेते हैं, ध्यान देखना, आयत हो गया, वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, किसी का क्षेत्रफल हो गया, ये सब क्षेत्रफल हो गया, इसको हम टू डायमेंशन में लेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल मैं बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल सबका ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, और क्षेत्रफल ही आपका इन सब का हम लोग देखेंगे, ये टू टू डायमेंशन में होता है, जो क्षेत्र होता है। और ऐसे सवाल को लगाते कैसे हैं मैं आपको अभी बताता हूं, ठीक है दोस्तों? देखो जैसे सवाल आ जाए, ध्यान देखना, यहां पर कह दे एक आयताकार खेत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं दोस्तों, लगाना कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान समझना। तो मैंने कहा इस पर निकालेंगे और इसी पर आप सूत्र पर रख दो, एकदम क्वेश्चन सरलता से निकल जाएगा। कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि? 10% की वृद्धि। तो जब वृद्धि होगा तो प्लस वाला लिखेंगे, यानी कि 10 होगा, केवल प्लस को तो लिखते नहीं है। फिर तथा चौड़ाई में कितना? 5%, तो वाई वाला लिख चलेंगे, प्लस इसको भी लिखेंगे। अब देखो प्लस माइनस है, तो जब प्लस प्लस दोनों है वृद्धि तो प्लस ही होगा, मैंने लिखवा दिया। और 10 गुणे 5 बटा में 100। अब इसे हल कर लो तो इसका क्षेत्रफल के बारे में पता चल जाएगा, एरिया के बारे में। देखो 10 5 15 को 5, यहाँ कितना? देखो 1 0 से 1 0 कट गया। अब 1 का भाग इसमें जब देंगे तो 0.5 आएगा, ये ना, तो कितना आ जाएगा? 15.5% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, क्योंकि प्लस में वैल्यू आएगी तो वृद्धि, माइनस में वैल्यू आएगी तो कमी। अगर यहीं पर मैं लिख देता, यहाँ पर देखो ध्यान समझना, 15% की वृद्धि तथा 10% की कमी, यहां पर मैं लिख दिया कमी। कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब इस तरह हो जाए तो सवाल देखो क्या करते हैं। मैंने कहा जब वृद्धि होगी तो प्लस को लेकर चलेंगे, यहां देखो वृद्धि कितने की? 15 की। अब क्या होगी? 10 की कमी हो गई, कमी के लिए मैंने कहा माइनस लेकर चलेंगे, -10। अब देखो यहाँ पर दोनों है ना, एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक वृद्धि में है, एक कमी में है, तो वहां पर यहाँ का जो चिन्ह होगा वो माइनस वाला हो जाएगा, क्योंकि मैं देखो यहाँ पहले वृद्धि फिर माइनस है, कमी है, तो इसका चिन्ह क्या हो गया? माइनस। अब देखो यहाँ पर 15 गुणे 10, अब बटा में 10, 100। देखो यहाँ घटाओ, 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 5। अब माइनस, ये माइनस बचेगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 अंक पर दशमलव, 1 अंक पर दशमलव ऊपर लग जाएगा, 1.5। जब घटाएंगे तो 3.5%, अब प्लस में आ गया तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। आंसर आपका वृद्धि और कमी में दिया रहेगा, इस पॉइंट को याद रखना। बात समझ रहे हो दोस्तों? अगर ऐसे एग्जाम में अगर कर लो कि नहीं, ये बताओ कर लोगे? अगर मान लो केवल इस तरह दे दे, ध्यान समझना जो बताने जा रहा हूं, अगर इस तरह दे दे कि ए की आय में
10% की वृद्धि तथा बी की आय में 5% की कमी की जाती है तो तो उसके उनके यहाँ उसके नहीं उनके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करोगे? अभी मैंने बताया, ध्यान से समझना एकदम। मैंने कहा वृद्धि को प्लस में लेके चलेंगे, कमी को माइनस में लेके चलेंगे, प्लस माइनस है तो माइनस 10 गुणे 5 बटा में 100। इसमें घटाएंगे 10 में से कितना आ जाएगा 5, अब माइनस यहाँ घटाएंगे 1 0 0 कट गया, यानी कि 0.5 अर्थात 4.5% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अगर ध्यान समझ, अगर मैंने यहां 10 लिखा और यहां पर लिख दिया 25, ध्यान समझना, बस थोड़ा सा डिफरेंशियल, तो करना क्या, जो वृद्धि है वो तो प्लस ही रहेगा 10, आई माइनस 25 है, माइनस होगा 10 गुणे 25 अब बटा में 100। ध्यान समझना, यहाँ समझ के पूरी कंडीशन को आप क्या करोगे दोस्तों, एकदम सही कर जाओ। देखो यहाँ पर जब करोगे तो यहाँ पर देखो माइनस वाला पड़ा है तो -15 बचेगा कि नहीं, प्लस, अब यहाँ पर भी माइनस ही बचेगा। अब देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, अब क्या बचेगा 2.5, अभी माइनस माइनस है तो माइनस ही होगा, इन दोनों जोड़ देंगे 15 या 17.5, अब माइनस को हटाकर यानी 17.5% की क्या हो गई? कमी हो गई। ये कमी को दर्शाता है, माइनस किसको दर्शाएगा? कमी को दर्शाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा एग्जाम में आएगा तो कर लो कि नहीं। अब देखो जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश करना है उसे। जैसे मैंने बता दिया, किसी वर्गाकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ऐसे क्वेश्चन आए, आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने अभी क्या बताया, कि आपको ये बताया कि अभी तक दो चीजें यूज करते थे लेकिन ये तो अब एक ही चीज है। तब जानते हो कि भुजा जो होते हैं, देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये जानते हो, भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, मतलब एक चीज को दो बार प्रयोग करना है, मतलब लंबाई भी यही है और चौड़ाई भी यही है, इसी को दो बार प्रयोग करना है। मतलब कि इसको हमें कितनी बार प्रयोग करना है? दो बार। कब? ये चीजें कब प्रयोग होगी देखना, एक वर्ग में और एक क्या, जब वृत्त दिया रहे तो इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, एक बार ही दिया रहेगा। अभी बता रहा हूं मैं, ध्यान समझना। तो आपका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो 25% की वृद्धि की जाती है, तो 25 को मान लोगे कि लंबाई सेम रहती है, तो लंबाई जब सेम रहती है चारों तरफ सेम हो जाएगा, तो इसी को क्या करेंगे, दो बार लिखेंगे। ध्यान समझना, या तो एक चीज और बता दूंगा उस पर लगा लेना, चाहे इस पर लगा लेना। देखो 25 वृद्धि है ना, तो 25 25, यहाँ भी प्लस 25 गुणे 25 अब बटा में 100, 25 25 50, यहाँ 625 बटा में 100, जब जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा 6.25, यानी कितना हो जाएगा 56.25% की क्या वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। मान लो यहीं पर मैं एक सवाल और, 5% की क्या कर दी जाती है, कमी की जाती है, तब क्या सर होगा? जब कमी की जाएगी तब भी क्या माइनस लेकर चलेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, तब क्या हो जाएगा -5 -5,
लेकिन माइनस माइनस दो बार तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब 5 गुणे 5 बटा में 100। ठीक, जब ऐसा है तो -10 अब प्लस यहाँ 50 25 बटा में 100। जब 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, जब घटाएंगे तो 9.75 माइनस आएगा। अब माइनस किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है, ये हमारा कमी हो जाएगा। या तो एक मैं इसका सूत्र बता दे रहा हूं, जब यहाँ पर वृद्धि दिया रहा है किसके लिए, वर्ग और वृत्त के लिए, तब क्षेत्रफल में क्या वृद्धि के लिए दिया रहा है, तब वृद्धि में, तो वृद्धि में क्षेत्रफल के लिए जब दिया रहा है, जब क्वेश्चन में वृद्धि रहे तो क्षेत्रफल क्या ए मानते हैं ना, तो 2x। यहां पर क्या करेंगे देख रहे हैं आप, 2x x स्क्वायर बटा में 100 इस पर लगाना। या कमी जब दिया रहा है, तो जब कमी दिया रहा था -2x अब प्लस x स्क्वायर बटा में 100, इस पर भी आप लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दिखाता हूं कैसे लगाते हैं दोस्तों, देखना ध्यान से। एक वृत्ताकार पथ पर, एक वृत्ताकार पथ पर एक घोड़ा गमन कर रहा है, गमन कर रहा है मतलब घूम रहा है। यदि उसकी, यदि उस वृत्त की, वृत्त की, यदि उस वृत्ताकार पथ की, वृत्ताकार पथ में 10% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको ये बताना है दोस्तों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हो बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मान कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की वैल्यू लेकर नहीं चलते हैं। बस इसको तो देखो उसी तरह भुजा की तरह आगे कि नहीं, जैसे यल और 2 बार बी का मान लेकर चलते थे ना, उसी तरह केवल आर है। अब इस पर या तो क्या है, देखो यहाँ पर वृद्धि कमी, कमी है कमी पर डायरेक्ट इसको लगा लो। देखो कमी पर जब लगाओगे तो -2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 10, अब प्लस 10 का वर्ग अब बटा में 100, यहाँ -20, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 10 का वर्ग 100 बटा में 100, 100 एक कम 100, जब घटाओगे तो -19 आ जाएगा, यानी कि 19% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर उस पर लगाना चाहते हैं देखो उस पर भी इसी तरह जाएगा दोस्तों। अगर यहीं पर कह दे, ध्यान रखना, यहीं पर मैं कह दूं वृद्धि हो जाती है, ध्यान से समझना, यहीं पर मैं कह दूं वृद्धि हो जाती है, जब वृद्धि वर्ड यूज करूंगा तो इसमें देखो मान में अंतर हो जाएगा, तब 2 गुणे कितना 10 अब प्लस 10 का वर्ग बटा में 100, देखो यहाँ कितना 20 अब प्लस 100 का वर्ग बटा में 100, 100 एक कम 100, यानी 20 एक 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। देख रहे हो, ये प्लस आएगा तो वृद्धि है, माइनस आएगा तो कम। अगर आप बताओ दोस्तों, आप ऐसा एग्जाम में आएगा तो कर लो कि नहीं कर लो, बताओ कर लोगे ना। चलो ठीक है दोस्तों, आज आपके लिए इतना ही रहने देता हूं, कि आगे पढ़ाऊं आप जैसा बताइए, अगर इतना ही रहने दिया जाता है चलिए ठीक है, अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। और आपका जो नोटिफिकेशन यूपी पुलिस का आ चुका है उसके लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, और अपनी तैयारी में जुट जाओ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।